अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों आ जाते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनकी वजह से वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, या हम कहते हैं कि वो कंपाउंड एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर जाता है। जैसे देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल्स अल्कोहल्स का जो मेन जो फीचर है वो क्या है, या उनका जो केमिकल फीचर क्या है, उनके अंदर अल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सो हेयर OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर अल्कीन्स, तो आप क्या कहोगे? अल्कीन्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपसे कोई पूछे आपके पास जो अल्काइंस हैं वो क्या है, आप कहोगे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लाइक एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से उस कंपाउंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उस क्लास की वो एक स्पेसिफिक क्लास बन जाती है। तो देखिए, आपको डेफिनेशन गिवन है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको भी आप क्या कहते हैं? इसको भी हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। which determine the characteristic properties of an organic compound is called the functional group. Okay, so both physical and the chemical properties of organic compounds are highly affected by the nature of the functional groups they possess. कि वो कौन से functional group के अंदर हैं, क्या functional group है, उसके ऊपर डिपेंड करती है उनकी जो properties हैं बहुत हद तक। ठीक है, क्योंकि आप जो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी तो रिएक्टिविटी चेंज होगी, रिएक्टिविटी चेंज होगी तो फिर उनकी जो कुछ जो केमिकल फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें ना बच्चों, सिंपली अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम कहें कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अब जो हम डेफिनेशंस करते हैं, हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कल हमने पढ़ा। ठीक है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उसके अंदर एरोमेटिक भी हैं, साइक्लिक भी हैं, साइक्लो अल्केन्स, अल्कीन्स भी थे हमारे पास, और बेंजीन वगैरह के स्ट्रक्चर्स भी थे। तो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स मीन जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, एंड इनके डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हम कैसे बनाते हैं? डेरिवेटिव बनाया जाता है, आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दें। लाइक मेरे पास ना यहाँ गिवन है, मैं अगर आपसे कहूँ मेरे पास ये क्या है, दिस वन इज अ इथेन। ठीक है, 2 कार्बन स्पीशी। अब मैं क्या करूं, मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और इसकी जगह मैं लगा दूं OH लगा दूं। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये हमने यहाँ क्या लगा दिया, इसका डेरिवेटिव बना दिया। ठीक है, यहाँ हमने एक फंक्शन ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया हाइड्रोजन की जगह। तो ये अब हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल, या जिसको हम कहेंगे एथानोल। अभी हम नॉमेनक्लेचर के अंदर देखते हैं हम इसको क्या कहते हैं, एथानोल। इसी तरह से अगर मैं ये कर दूं CH3 CH2 Cl, हेलोजन लगा दूं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है उसकी एक जो है कंपाउंड है उस क्लास का, वो हमारे पास एक बन जाएगा। तो एक हमारे पास एक डिफरेंट क्लास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट यहाँ जो डेरिवेटिव्स हैं वो बना सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो पूरी की पूरी वो क्या है, वो हम आपके पास क्या है, वो आपके पास हाइड्रोकार्बन है एंड इनके डेरिवेटिव्स। हम हाइड्रोजन की जगह जो है कुछ और ग्रुप्स लगा के ना, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगा के हम इसकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो बना सकते हैं। इसी बेस के ऊपर ना हमारे पास इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप या जैसे देखें, अब आपके पास ना दिस वन इज द इथेन। अब क्या करें, आप दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, रिमूव करें, और उसकी जगह यहाँ इन दोनों के दरमियान में आ जाए डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, दिस वन इज आल्सो टर्म्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। कीप इन माइंड, आपके जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये यूनिक पैरामीटर नहीं है। अल्केन्स के अंदर ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई खास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसकी वजह क्या है
कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, अल्कोहल के अंदर है, ईथर्स के अंदर है, एल्डिहाइड्स के अंदर है। तो ये कोई डबल बॉन्ड होना या ट्रिपल बॉन्ड होना वो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको तभी यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बात नहीं की, सिंगल बॉन्ड तो डेफिनेटली होगा ना, और वो हर कंपाउंड के अंदर है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप तो वो है जो कि स्पेसिफिकली होना चाहिए एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर। तो यहाँ आपको गिवन है कि वही चीज़ आपको बताई हुई ऊपर कि फंक्शनल ग्रुप जब आपका चेंज होता है तो बहुत सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। मेथनॉल एथनॉल की बात कर रहे हैं कि ये लिक्विड्स हैं और मीथेन ईथेन आपके पास गैसेस हैं। दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या है कि मेथनॉल और एथनॉल में OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से देखें फिजिकल पैरामीटर चेंज होगी, ये लिक्विड्स फॉर्म के अंदर और ये गैसेस फॉर्म के अंदर है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ओके। Likewise, melting and boiling points of alcohols are higher than their corresponding alkenes. Melting boiling points भी high हैं. These properties are due to presence of the hydroxyl functional group in alcohol. The alcohol functional group has the ability to form the hydrogen bonding. Alcohol functional group OH जो आपके पास है उसकी क्या ability है कि ये बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो फिजिकल पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी आपके पास क्या होते हैं, वो हाई हो जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा था, ये आपके पास पैरामीटर हाई हो जाते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो नेक्स्ट आपको गिवन है अल्केन्स lack this ability as they have no such functional groups in their molecule. Similarly, lower alcohols and the carboxylic acids, lower alcohols जैसे आपके पास है CH3OH, this one is a lower alcohol। और अगर मैं बात करूं CH3, तो ये कंपैरेटिवली हायर अल्कोहल है ना। तो लोअर अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स। क्योंकि लोअर अल्कोहल्स ना आपके पास वाटर के अंदर सॉल्युबल है। उसकी वजह क्या है, आप ये देखें कि अगर हम अल्कोहल की बात करें बेटा तो आपका ये अल्कोहल का ये है दिस पोर्शन इज अ नॉन पोलर पोर्शन, क्योंकि कार्बन और आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पे आप पोलैरिटी को डिफाइन करते हो। तो आपका ये नॉन पोलर पोर्शन है एंड दिस वन इज अ पोलर पोर्शन। इधर ये वाला पोलर है और ये पूरा रीजन नॉन पोलर है। तो हायर केसेस के अंदर नॉन पोलर पोर्शन ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वाटर के अंदर सोलबिलिटी डिक्रीज होती है, और लोअर केसेस के अंदर पोलर जो पोर्शन है उसकी कंट्रीब्यूशन उसकी परसेंटेज ज्यादा आती है। नॉन पोलर वाला जो है वो आपके पास कंपेरेटिवली कम होता है, इस वजह से इनकी सोलबिलिटी भी आपके पास क्या है, जो वो वाटर के अंदर ज्यादा है एज ड्यू टू देयर पोलर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स ड्यू टू देयर पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बेटा वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास है लाइक मैं आपको एस्टिक एसिड की एग्जांपल दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल के अंदर OH होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या होता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये वाला फंक्शन ग्रुप भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और आपके पास जो अल्कोहल्स हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी क्या होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और लोअर अल्कोहल्स और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। क्यों, उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर जो पोलर पोर्शन है वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और नॉन पोलर पोर्शन कम होता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिक्टेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें वो आप किस फैक्टर के बेस पे देखते हो। उनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें नोट की जाती है। नंबर 1 इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, आपका वो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कितना पोलर है। एंड सेकंड थिंग इज द बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ द बॉन्ड्स इन द फंक्शनल ग्रुप के अंदर बॉन्ड ऑर्डर मीन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आप उस बेस के ऊपर देखते हो। अल्केन्स फिर नीचे वही चीज़ आपको, तो ये वाले दो जो है ना, अब जैसे देखें अगर मैं आपसे कहूँ CH3Cl और दूसरा आपके पास है CH3OH, ऊपर वाला आपके पास है बेटा मिथाइल क्लोराइड और नीचे वाला केस है मिथाइल अल्कोहल। अब ये देखें कि यहाँ जो है वो कार्बन और हेलोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। नीचे वाले केस में आपका क्या है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये आपके पास क्या है, वो ज्यादा पोलर है। तो पोलैरिटी जो है वो भी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, फिर फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करेगी। तभी ये जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड होता है ना वो गैशियस फॉर्म के अंदर होता है, क्योंकि वो कम पोलर है ना, उनमें आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैशियस फॉर्म के अंदर है।
लेकिन ये वाला जो है ये आपके पास क्या होता है, ये वाला आपके पास होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर अवेलेबल। ठीक है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने देखा। फिर नेक्स्ट वही चीज़ आपको गिवन है बेटा कि मैंने आपको बताया कि अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते। उसकी वजह क्या है, एज दे डोंट पोजेस एनी चार्जेस आर पोलैरिटी आर डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर्स। ओके, आप अगर देखें, अगर हम बात करें इथेन की, तो हमारे पास है CH3। कीप इन माइंड, अब यहाँ ना बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि शायद यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है। नो, कार्बन और कार्बन के दरमियान एक्चुअली बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन के साथ साइड पे अटैच्ड है। ठीक है, तो अब जो है, अब यहाँ देखें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो डेफिनेटली नॉन पोलर है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन अगर बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.4 का, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या बन जाता है, नॉन पोलर बन जाता है। तो आपकी जो अल्केन्स हैं, सिमिलरली साइक्लो अल्केन्स आपके पास साइक्लिक फॉर्म के अंदर है लेकिन है तो सिंगल बॉन्ड। तो ये CH2, ये स्पोज साइक्लोप्रोपेन है, तो इसके अंदर भी सेम केस है, यहाँ भी कोई पोलैरिटी नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि आपकी जो साइक्लो अल्केन्स और अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैंने आपको एक रीज़न ये बताया कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो कि हर कंपाउंड का फीचर है, कोई एक यूनिक इसका फीचर नहीं है और अल्केन्स का ना। और दूसरी क्या है कि इसके अंदर ना तो पोलैरिटी है, ठीक है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, कोई कहीं किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। उसकी वजह से आपके पास क्या है कि जो है हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई फंक्शन को प्रेजेंट नहीं होता। आपका ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, हाउ चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप चेंजेस द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई लोअर अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरेक्टराइज्ड। तो आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो उसके फंक्शनल ग्रुप की पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर की बेस पे। ठीक है, और फिर नीचे आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाई अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या व्हाई देयर इज नो नॉट एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक बेटा फंक्शनल ग्रुप का। ओके बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम उसको रिवाइज करते हैं। पहले आपने अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन्स के बारे में पढ़ा था। अभी यहाँ आपके पास जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे और आप यहाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से फेमिलियर भी होंगे। और क्विकली आपका ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो नोमेनक्लेचर है वो भी आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स, giving scientific name, unique names to compounds। तो हमारे पास क्या था कि स्टार्ट के अंदर क्या था कि जो भी साइंटिस्ट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर करता था ना, वो अपने अकॉर्डिंग उसको नेम दे देता था। जैसे आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो फॉर्मिका, आंट, चुंटी, चुंटी से निकला था, चुंटी के अंदर होता था, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया तो इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता था। इस तरह से एसिटिक एसिड, एसिटम, एसिटम वर्ड जो है वो विनीगर से डिराइव, सिरके से, तो सिरके के अंदर आपका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर उसको एसिटिक एसिड कहा गया। लेकिन बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की गई जैसे जैसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। क्यों साइंटिस्ट या कुछ जैसे आपके पास जो CH4 है ना, मीथेन गैस, इसको शुरू में कहा जाता था मार्च गैस। उसकी वजह क्या थी कि स्टार्ट में सबसे पहले ना इस गैस को ऑब्जर्व किया गया। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, ये जो मीथेन है ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, मार्शी एरियाज के अंदर, दलदली इलाकों के अंदर, ऐसे इलाके ना जहाँ पानी खड़ा रहता है। ठीक है, आपने वो पढ़े थे स्वैम्स, ऐसी जगह जहाँ पानी खड़ा होता है। ठीक है, और वहाँ जो है वो ये मीथेन गैस क्या हो जाती है, वो घास के अंदर ना वहाँ मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो मार्शी एरियाज के अंदर, तो स्टार्ट में इसको कहा जाता था मार्श गैस। तो इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे पास थे केमिकल जो सब्सटेंसेस थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको डिफरेंट वेज के अंदर नेम असाइन किए गए। लेकिन बाद में चीज़ रियलाइज की गई कि ये वाला मेथड इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो फिर एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएगा। आईयूपीएसी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने एक प्रॉपर रूल्स डिज़ाइन किए, फॉर्मुलेट किए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेम दिया जाता है। और उसका एक मोटिव क्या था कि एवरी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम। शुरू में क्या था कि बहुत से ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे नेम थे, जैसे सिंपली कहा जाता था ब्यूटेन, आगे ये नहीं पता होता था वो एन ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन है, वो क्या है। ठीक है, फिर उसकी वो आइसो के भी ना नेक्स्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं अगर हम आइसो अल्केन्स की बात करें। तो यहाँ आपको क्या गिवन है
इसको हम देखते हैं। Since million of organic compounds are found in nature, hundreds and thousands of new compounds are being synthesized every year. So a need was felt to name these compounds according to their structure. उनके स्ट्रक्चर की बेस पर उनको नेम देने की जरूरत पड़ी। A set of rules was thus formulated by IUPAC ने कुछ हमारे पास रूल्स बनाया फॉर सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिस्टमैटिक और IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्या आपका वो पेरेंट हाइड, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना कि हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स एक्चुअली सारे फंक्शनल ग्रुप, तो जो पेरेंट होगा वो कंसिडर होता है हाइड्रोकार्बन जिससे वो बनाया गया। जैसे अभी मैंने आपको ये पीछे बताया, हम जो इथेन से जो बनाते हैं उसको कहते हैं एथेनॉल, ठीक है। फिर अगर इथेन के अंदर हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, तो उसको कहेंगे इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपका वो जो पेरेंट है वो हाइड्रोकार्बन यूज होता है। ईच नेम कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स लिस्टेड बिलो। हर नेम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको गिवन है स्टेम और द रूट के मेन जो नेम होता है उसकी स्टेम क्या है, उसकी मेन बेस क्या होती है, जो रूट है वो हमारे पास। इट गिव्स द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन इंक्लूडिंग द कार्बन bearing the functional group. Lowest possible number is given to the carbon bearing the functional group. If the carbon atom are joined in a ring, the name is started by cyclo. अब इसको ऐसे देखें, लाइक ओके आप ये थोड़ा सा ना आप फर्स्ट ईयर वाला उसके अंदर अगर देखें बेटा, फर्स्ट ईयर में ना आपको एक चीज सिखाई गई थी कि ये वाला जो RH है, दिस वन इज अ अल्केन। अब अगर इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ R बचेगा, एंड दिस वन इज कॉल्ड द अल्काइल, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूं, मेरे पास है CH4, दिस वन इज अ मीथेन, एंड मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, मेरे पास आ जाएगा CH3 एंड दिस विल बी मिथाइल, ठीक है। तो अब ये देखें, तो ये वाला जो है ना, ये जो पेरेंट है ये आपके पास बेसिकली स्टेम है, या आपके पास जो रूट है वो ये है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमने फंक्शनल ग्रुप साथ लगाना है तो डेफिनेटली हमें वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, ठीक है। किसी ना किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा और उसकी जगह ग्रुप लगाना होगा। तो मीन्स के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके अंदर ना हम ये अल्काइल वाली टर्म यूज करेंगे। अल्काइल जैसे अल्केन्स में कौन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन। आपने पूरा सीक्वेंस पढ़ा ना कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली आपके पास क्या है कि अल्काइल्स के अंदर आपके पास क्या आएंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। आपने उनके नेम के आने के ऊपर जो आपके पास AN नहीं है उसकी जगह क्या लगा देना है, YL लगा देना है, ठीक है। तो आपको वही जैसे अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के अंदर हम, या अल्कीन्स के अंदर हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को देखते हैं, एंड देन हम जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसको भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते थे कि जिधर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले। लाइक हमारे पास जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता था, ये हमने पूरे रूल्स पढ़े हुए थे, ठीक है। जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता था हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है कि उसको लोवेस्ट नंबर हम मिले। और अगर आपका जो कार्बन एटम्स है वो एक रिंग की फॉर्म के अंदर है तो आपने नेम स्टार्ट करना है साइक्लो से। तो ये आपके पास स्टेम या रूट नेम हो गया। उसके बाद है सुफिक्स। सुफिक्स आपके पास क्या है कि आपके पास प्राइमरी सुफिक्स, वही जो स्टेम या रूट है ना उनको कहा जाता है प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है। इट इंडिकेट्स वेदर द पेरेंट चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप मतलब ये पेरेंट चेन के बारे में कितने कार्बन नंबर हैं ये उनके बारे में बताता है प्राइमरी सुफिक्स। एंड सेकेंडरी सुफिक्स आपके पास किसके बारे में बताएगा, सेकेंडरी सुफिक्स आपके पास बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इट गिव्स द फैमिली नेम ऑफ द कंपाउंड। लाइक आपको जैसे मेथानोल, तो इसमें मैथ METH ये कहाँ से आया, या मिथाइल अल्कोहल मैं इसको बोलूं तो मिथाइल कहाँ से आया, मिथाइल आपके पास प्राइमरी है और अल्कोहल आपके पास क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। ओके उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास गिवन है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपको यूज होता है अगर कुछ साइड चेन्स लगी हुई हैं, अगर कुछ सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं। साइड पे ना सब्सटीट्यूशन अगर हुई हुई है, ठीक है, और वो जो जैसे नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने पढ़ा था हम हाइफन लगा के और शुरू में वो जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं उनको हम लिखते हैं। लाइक अगर मेरे पास हो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल उसके साथ सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या नेम ऑफ द साइड चेन अल्काइल ग्रुप्स आर एनी सब्सटीट्यूएंट्स से सम फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलो नाइट्रो, कोई भी जो सब्सटीट्यूएंट्स अगर उसके साथ अटैच्ड अलोंग द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स टू व्हिच इट इज अटैच्ड।
if prefix is absent the systematic name will consist of root and suffix। अगर prefix absent है नहीं है तो फिर आपका खाली नेम रह जाएगा, लेकिन अगर prefix present है तो फिर हम उसको भी उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, लाइक नीचे आपको एग्जांपल गिवन है। अब ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, अब ये आप पहले यहाँ एक चीज देख लें, वेट, अच्छा ये वाली एग्जांपल ना मैं आपको भी नहीं कराऊंगी, ये आपको नेक्स्ट कराऊंगी। एक बार मैं आपको ना सिस्टमेटिकली पूरा जो नोमेनक्लेचर है वो आपको समझा दूं। डायरेक्ट आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल की ना ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज है इनकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, हम ये एग्जांपल्स बाद में करेंगे, पहले हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या गिवन है यहाँ बच्चों, आपका अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस वाला नोमेनक्लेचर रिवाइज नहीं हुआ, वो से आप फेमिलियर हो ऑलरेडी। अल्केन्स के अंदर तो सिंपली आप क्या देखते हो, आप कार्बन नंबर देखते हो। ठीक है, पेरेंट चेन को चूज करते थे, फिर आप जो साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनको मार्क करते थे, कौन से कार्बन नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आपने नंबरिंग उस साइड से देनी होती थी जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले। वो सारे आप जो रूल्स है ना, बेशक आप फर्स्ट ईयर की बुक ओपन करके आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। उसके बाद अल्कीन्स के अंदर हम फिर देखते थे कि आपने लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ रहा हो। ठीक है, और फिर हम उसके बाद क्या करते थे कि हम जो है वो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते थे जिधर डबल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, और सिमिलरली हम चलते थे अल्काइंस के केस के अंदर। तो वो उसके जो हमने रूल्स हैं उनको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ हमारे पास जो पहली क्लास आ रही है वो आपके पास आ रही है अल्काइल हैलाइड। तो सबसे फर्स्ट में देखें बच्चों, हम इसको दोबारा देखते हैं कि आपके पास अल्काइल हैलाइड्स बनती किस तरह से। मैंने आपको बताया आर क्या है, अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाला हुआ, तो आर के साथ ना जब एक्स लगा हुआ होगा, एक्स मीन्स हेलोजन। ठीक है, तो आर के साथ जब एक्स लगा हुआ होगा, अब आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, इट में बी, अब हेलोजन कुछ भी हो सकता है। हेलोजन कौन से, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तो एक जर्नल फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, दिस वन इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, अब इसमें देखें आपका जो आर है, आर आपके पास CH3 भी हो सकता है। ठीक है, और हेलोजन की जगह Cl लगा दें। आर आपके पास CH3 CH2 भी हो सकता है, और इधर हेलोजन लगा दें। आर आपके पास कार्बन की कुछ भी चेन हो सकती है ना, CH2 CH2 Cl। ठीक हो गया, तो मीन्स कि आर का मतलब है कि आपके पास जो है वो कार्बन, अब ये दिस वन इज द मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब प्रोपेन से आखिरी वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना आप। इसमें लाजमी नहीं है, जैसे देखें ना ये मैंने बनाया ना प्रो 3 कार्बन के साथ क्लोरीन, तो आप क्लोरीन ऐसे भी लगा सकते हो, CH3 सेंटर वाले कार्बन के साथ लगा देना। आप प्रोपेन में ना सेंटर वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें, तो इस कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन एक आएगा क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है 2 कार्बन के साथ, और इधर इसके साथ 3 हाइड्रोजन पूरे आएंगे। तो ये प्रोपेन है और ये लगा हुआ है हेलोजन। ठीक है, आप इस तरह से भी, जिस तरह भी मैंने पहले बताया, प्रोपेन में आखिरी वाले कार्बन के साथ से हेलोजन को रिमूव करें, और सॉरी हाइड्रोजन रिमूव करें और उसकी जगह हेलोजन लगा दें। हम लॉन्गेस्ट चेन ये आई, तो ये पहले वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो फंक्शनल ग्रुप आप किसी भी साइड पे लगा सकते हो, किसी भी जगह पे वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, रूल है इसके, आपने क्या करना है, आपने जो पेरेंट अल्केन है उसमें से आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ओके, तो ये वाली जो हमारे पास क्लास होती है बेटा, इस क्लास को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। और इसका जो अगर, तो इसमें बेसिकली बॉन्ड किसके दरमियान होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। बॉन्ड तो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है ना, जर्नली हम इसको लिखते हैं RX। ठीक हो गया, और इसका जो जर्नल फॉर्मूला है उसकी अगर हम बात करें तो देखें आपके पास वैसे अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1, मतलब +2 की जगह +1 आ गया, हाइड्रोजन का नंबर एक कम हो गया, और साथ आ गया हेलोजन। दिस वन इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके हो गया। ओके, अब बात आ जाती है इसके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर के अंदर अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट में आपको गिवन एग्जांपल CH3Cl, तो ये मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ये देखें
आपने क्या करना है, आप सबसे फर्स्ट में इसमें डिसाइड करेंगे इसमें सेकेंडरी सुफिक्स कौन सा है और रूट क्या है। सेकेंडरी सुफिक्स और रूट, ठीक है। तो आपके पास जो पेरेंट है या जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो आपके पास ये है, सॉरी जो प्राइमरी सुफिक्स है या जो पेरेंट है वो ये है, और आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये है। मैं इसको एफ की लिख लूँ, दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया। तो पेरेंट में कितने कार्बन है, पेरेंट में कार्बन है आपके पास 1 कार्बन है, दिस वन इज अ मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। और ये आपके पास है क्लोरीन क्लोराइड, तो ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड। लेकिन ना आयुपेक ने कहा है, आयुपेक के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको हम नेम किस तरह से देते हैं कि आपने पहले हेलोजन को नेम देना है और बाद में आपने पेरेंट को नेम देना है। एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी पेरेंट का नेम एंड पे आता है ना तो आपने उसको फुल लिखना होता है। फुल मीन्स आपने कंप्लीट लिखना है, आपने ये नहीं लिखना उसको मिथाइल, आपने लिखना है मीथेन, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हम करते थे अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के अंदर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज की, उसमें जितने कार्बन आ रहे थे उसको एंड पे पूरा नेम लिख देते थे। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास क्या आ गई, मीथेन। और आपने जो हेलोजन है ना उसके नेम के एंड पे ओ लगा देना है, लाइक हियर इट इज क्लोरोमीथेन, दिस वन इज अ क्लोरोमीथेन, ठीक है। ओके, दूसरी जो आपको एग्जांपल गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, वो आपके पास है, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सेंटर वाले कार्बन के साथ, ओके, यहाँ ना आपका ब्रोमीन है। ओके ओके, फर्स्ट रूल क्या, आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी, आप नंबरिंग आप दें और आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिधर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, तो हम किसी साइड से भी शुरू कर दें, सब्स्टिट्यूएंट को तो वाले कार्बन को तो नंबर 2 ही मिलेगा। तो सेकंड पे क्या है, ब्रोमीन। अब यहाँ ना नंबर मेंशन करना जरूरी है क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो हमें अगर 2 कार्बन हो फिर नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड से उसको जिसके ऊपर होगा उसको नंबर 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ 3 है तो आपका नंबर मेंशन करना जरूरी है, तो आप इसको मतलब आपने बताना है कि सेकंड पे है या फर्स्ट पे, ठीक है। तो आप इसको, अब पेरेंट नेम क्या होगा, 3 कार्बन है, दिस वन विल बी प्रोपेन, ठीक हो गया। अब जो सेकेंडरी सुफिक्स है या जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, ब्रोमो। अब ये ब्रोमो कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे, आप इसको कहोगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या कहोगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद एक और आपको एग्जांपल गिवन है उसकी प्रीफिक्स के साथ, सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो ये भी हम देख लेते हैं। आयोडीन, ओके, नंबर 1 is the selection of the longest chain containing the carbon which is directly attached with the functional group। आपने उस कार्बन को लाजमी ऐड करना है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन देखें, लॉन्गेस्ट चेन हम ये वाली चूज करते हैं। अब आप सोचोगे नीचे वाला देखें, अगर नीचे वाले करते तो फिर लॉन्गेस्ट चेन ना कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए, उसके दरमियान में ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो अगर नीचे वाली चूज करते तो ये वाला, अब ये वाला साइड पे फंक्शन ये वो रह गया सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो आपका जो सेकेंडरी सुफिक्स है और आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स है। अब आपने नंबरिंग देनी है और नंबरिंग में अब देखें दो चीजें हैं, एक ये कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। आपने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, आपने नंबरिंग को साइड से स्टार्ट करनी है जिधर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो इसको हम कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, 3 एंड 4। ओके, अब नंबरिंग, अब इसको नेम देना शुरू करें। सबसे फर्स्ट में आपने पेरेंट नेम देना है, तो पेरेंट नेम आपने क्या करना है, आपने 4 कार्बन है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्यूटेन, पेरेंट नेम एंड पे आएगा ब्यूटेन, ओके हो गया। ओके, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या करना है, हमने पहले जो सेकेंडरी सुफिक्स आई है जो फंक्शन ग्रुप है उसको हमने लिखना है एंड पे पेरेंट के साथ। तो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, आयोडो, आयोडीन है ना, हम इसको कहेंगे आयोडो, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, ब्रोमो क्लोरो आयोडो फ्लोरो, इस तरह से हम इसको नेम देंगे। तो ये मेरे पास आया आयोडो।
अब आयोडो कौन से पे 1 पे ना, आपने ये इधर लगाना है, ये लाइंस लगा के 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अब कुछ और भी रहता है, ये सब्स्टिट्यूएंट रहता है, तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे 3 मिथाइल 1 आयोडो ब्यूटेन, ठीक हो गया। आयोडो का बेशक आई आप छोटा लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 1 आयोडो ब्यूटेन,